हेलो स्टूडेंट्स, मास्क सर के कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है शेयर कैपिटल और आज हम फिर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। और अब इसमें आप एक नई चीज़ सीखोगे। इससे पहले वाले जो वीडियोस के अंदर हमने सम किए हैं उसके अलावा इसमें भी कुछ चीज़ें अप्लाई होंगी, वो तो होंगी और कुछ और चीज़ें भी इसमें अप्लाई होंगी। बड़े ध्यान से करिएगा तो आपको समझ में आएगा बच्चों। 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं ऑफ ₹20 ईच। 50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच वर इशूड बाय द कंपनी, पेबल एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन, ₹10 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बच्चों, और कंपनी ने रिसीव की हैं 1,25,000 एप्लीकेशंस। 1,25,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड बाय द कंपनी। नंबर ऑफ शेयर इशूड 50,000 है और एप्लीकेशन है 1,25,000। ये है केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, आपको मालूम ही है बच्चों। और उसमें से कंपनी ने क्या किया है, 50,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट। और आपको मालूम है जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं उनका पैसा रिफंड किया जाता है कंपनी के द्वारा। और रिजेक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं, रिमेनिंग कितने बच गए बच्चों? 1,25,000 में से 15,000 रिजेक्ट हो गई, तो बाकी कितने बच गए बच्चों? 1,10,000। 1,10,000 को 50,000 शेयर्स प्रोराटा बेसिस के ऊपर अलॉट कर दिए गए हैं, यानी एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड द शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। एक्सेस मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशंस was to be adjusted on allotment and any excess thereafter was to be refunded। ये समझिए अब आप बच्चों। वो ये कह रहा है कि जो एक्सेस पैसा आया है एप्लीकेशन के साथ, जो प्रो राटा में एक्सेस आया है एप्लीकेशन, क्योंकि 1,10,000 को 50,000 शेयर मिले हैं तो 60,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस है बच्चों। 60,000 का पैसा एक्सेस जो है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है आपको। और वो ये कह रहा है कि अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बचता है, अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया पैसा उसके बाद भी बच गया तो उसको रिफंड करना है। तो ये आगे भी कह सकता है कि आपको उसको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दो। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसको रिफंड करना है। तो बच्चों, सम तो वैसे ही करना है जैसे इससे पहले हम सम करते आ रहे हैं। और केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन है, वही प्रोराटा भी है, रिजेक्शन भी है। पहले दो एंट्री के अंदर हम सब क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आपको बार बार बताता हूं मैं ये कि पहली एंट्री के अंदर उतना पैसा डालना है जितनी एप्लीकेशन रिसीव की है आपने बच्चों। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव की हैं आपने? 1,25,000। और 1,25,000 एप्लीकेशन कितने की है? ₹5 की। तो 1,25,000 इंटू 5, 1,25,000 इंटू 5, 7,50,000 आएगा बच्चों। इसमें ऐसे किया करो, 7,50,000 रुपया। जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उतना पैसा पहली एंट्री के अंदर ट्रांसफर होएगा। अब दूसरी एंट्री बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू रिफंड है। देखो 15,000 रिजेक्ट है, टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट भी है बच्चों। तो अब यहां पर तो आपको पता है 7,50,000 रुपीज आएंगे बच्चों। और कैपिटल में भी आपको पता है जितने शेयर इशूड हैं 50,000 इंटू 5, 2 लाख रुपीज आएगा बच्चों। 2,50,000 सॉरी।
और बैंक में भी आपको पता है कि 15,000 इंटू 5 75,000 रुपीज़ आएंगे। और अलॉटमेंट के अंदर कितने पैसे जाएंगे बच्चों? 7,50,000 में से 2,50,000 गए, बाकी बच गए 5 लाख। 5 लाख में से 75,000 गए, बाकी बच गए बच्चों 4,25,000। तो ये बच गए, ये चले गए सारे अलॉटमेंट में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम कि अलॉटमेंट मनी बनती कितनी है। 50,000 शेयर्स हैं बच्चों, इंटू 10 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, 5 लाख रुपीज़ बनते हैं टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4,25,000 रुपये पूरे के पूरे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, पूरे के पूरे। फिर भी लोगों को देना पड़ेगा। 5 लाख में से 4,25,000 गए, बाकी 75,000 बच गए। इसका मतलब 75,000 रुपीज़ शेयर होल्डर्स को और देना पड़ेगा। अगर ये ऐसे होता, यहाँ 5 लाख होता, यहाँ 4,25,000 होता, तो 4,25,000 पूरे के पूरे अलॉटमेंट, पूरी की पूरी अलॉटमेंट इसमें से एडजस्ट हो जाती, तो 75,000 रुपीज़ और बचता शेयर होल्डर्स का, उसको फिर रिफंड किया जाता इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अब अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद एक्सेस मनी नहीं बची है। क्यों नहीं बची है? क्योंकि एडजस्ट लोगों का पैसा हुआ है 4,25,000 बच्चों, और अलॉटमेंट है 5 लाख की। एडजस्ट कितना हुआ है? 4,25,000। इसका मतलब 75,000 शेयर होल्डर्स को और देना पड़ेगा। अगर यहाँ एडजस्ट 5 लाख हुआ होता और अलॉटमेंट बनती 4,25,000 की, तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स का 75,000 रुपीज़ और कंपनी के पास होता, जिसको कंपनी को रिफंड करना पड़ता। ये है ऐसे केस बच्चों। तो अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी और पैसा बचता है तो वो रिफंड करना होता है, वो फिर इस बैंक में डालना होगा आपको, टू बैंक अकाउंट। 75,000 तो ये है ही है, इसमें जो एक्सेस बचता है वो भी इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। आगे और सम आएंगे बच्चों, जब आएंगे करेंगे। तो अभी फिलहाल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट आपको पता है 50,000 इंटू 10, 5 लाख। अब बैंक की एंट्री बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस 5 लाख में से बच्चों ये अलॉटमेंट को डेबिट कर रखा है आपने और इधर क्रेडिट कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर 75,000 रुपीज़ कम क्रेडिट हुआ पड़ा है, डेबिट ज़्यादा है, तो अब 75,000 को हम क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब बैंक में अब 75,000 रुपीज़ आएंगे बस। ये रहा सब बच्चों। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री वैसे ही और सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी वैसे ही बच्चों। तो ये रहा सम बच्चों। ऐसे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्शन आप सीखते जाओ, आपकी पूरी समस्या सॉल्व होती चली जाएगी। ये रहा बच्चों एक नया केस, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब कंपनी शेयर इशू कर रही है फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर। जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत के ऊपर इशू करती है तो उसको इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कहा जाता है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन। कंपनी ने इशू किए हैं 30,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपीज़ है, एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। इसका मतलब टोटल शेयर 25 रुपये का हो गया। 20 की फेस वैल्यू, 5 रुपये प्रीमियम, 25 का हो गया। आपको ऐसे ही बोल सकता है वो कि कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच इंक्लूडिंग ₹5 प्रीमियम। ऐसे भी बोल सकता है, प्रीमियम अलग भी दे सकता है, तो बात तो एक ही है बच्चों। 5 रुपीज़ प्रीमियम के ऊपर इशू किया है, 20 रुपीज़ फेस वैल्यू है।
पेबल एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 एप्लीकेशन के साथ हैं, ₹15 ₹15 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इस ₹15 के बीच में ₹5 प्रीमियम भी है ऑन अलॉटमेंट, एंड ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों ये ₹25 थे, देखिए इधर भी 25 पूरे होने चाहिए। 5 एप्लीकेशन, 15 अलॉटमेंट, 20 और ₹5 फर्स्ट कॉल के ऊपर, ₹25 पूरे हो गए। और इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। सिंपल काम करेंगे पहले, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द सम्स ड्यू वर रिसीव्ड बाय द कंपनी। सारा का सारा पैसा मिल गया है। और एक इसमें हम थोड़ा और ऐड कर लेते हैं बच्चों, साथ के साथ हो जाएगा आपका। ए शेयर होल्डर एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर हैविंग 500 shares failed to pay the first call money। ये बच्चों अब आगे एक्सटेंड हो गया, आपको एक और चीज पता चलेगी अब इसमें। तो सम क्या बना बच्चों, 30,000 एप्लीकेशन, 30,000 इशू शेयर इशूड हैं एट ₹20 ईच, फेस वैल्यू ₹20 है, ₹5 प्रीमियम है। टोटल जो शेयर की वैल्यू होगी वो ₹25 होगी, फेस वैल्यू 20 है, मार्केट वैल्यू 25 है। इसका मतलब ये शेयर इशूड एट प्रीमियम है। पेबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन है, ₹15 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट है, और ₹5 जो हैं वो फर्स्ट कॉल के साथ हैं। और इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब हुआ है और सारे पैसे मिल गए हैं कंपनी को, सिर्फ एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर ने जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। तो ये अब आपको नई चीज पता चलेगी। 500, एक शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स हैं जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की है। तो बच्चों दो बातें यहां समझने वाली हैं। एक, यहां तो बच्चों उसने बोल दिया है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होना चाहिए, या वो बोलेगा फर्स्ट कॉल के साथ होना चाहिए, या वो बोलेगा एप्लीकेशन के साथ होना चाहिए। तो जिसके साथ बोलेगा आप एंट्री उसी के साथ डालोगे। अगर वो क्वेश्चन में साइलेंट है कि प्रीमियम किसके साथ है, ये नहीं बता रहा है वो, तो याद रहे बच्चों प्रीमियम आपको अलॉटमेंट की एंट्री के साथ डालना है, याद रहना चाहिए आपको। अगर वो बता देता है तो उसी के साथ डाला जाएगा। जैसे अब यहाँ पर बोला है उसने अलॉटमेंट के साथ होना चाहिए, तो अलॉटमेंट के साथ डलेगा। अगर वो नहीं बताता, साइलेंट रहता है प्रीमियम के बारे में, प्रीमियम बोलता तो है कि ₹5 प्रीमियम है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो किसके साथ है, तो आपको अलॉटमेंट के साथ उसकी एंट्री डालनी होगी। और याद रहे बच्चों कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करना है। क्या करना है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को किसी भी एंट्री के साथ, और ये ड्यू की एंट्री के साथ आता है बच्चों, बैंक की एंट्री के साथ नहीं आता है। ड्यू की एंट्री, जो ड्यू की एंट्री डालते हो ना आप, उसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जैसे अलॉटमेंट में ये बोला है, तो अलॉटमेंट की एंट्री जो ड्यू की होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो ऐसे डलेगी। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को आपने क्या करना है, क्रेडिट हमेशा। तो अब आपको एंट्री तो समझ में आ गई होगी बच्चों। यहाँ तो कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं है, सिंपल काम है। तो इसको पास करेंगे, और ये 500 शेयर्स जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं कही, इसको भी सॉल्व करेंगे और आपको पता चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन
वही है 30,000 नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि फुली सब्सक्राइब्ड है तो जितने शेयर इशूड हैं उतनी एप्लीकेशन आई होंगी। 30,000 इंटू 5, एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ की है, 1,50,000, 1,50,000। और दूसरी एंट्री बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, 1,50,000, सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ तक। और आगे है अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके साथ आपको डालना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बच्चों ऐसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर वो एप्लीकेशन के साथ बोलता था तो यहाँ डाल देना है, अगर फर्स्ट कॉल के साथ बोलेगा तो आगे डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर तो उसने अलॉटमेंट के साथ बोला है। और अगर वो नहीं बोलता है तो आपको अलॉटमेंट के साथ डालना है बच्चों। तो आप देखिए कि अलॉटमेंट 15 रुपीज़ की है, तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट के अंदर तो 15 रुपीज़ आएगा। 30,000 इंटू 15, 30,000 इंटू 15, 4,50,000। 15 अलॉटमेंट बनी, 30,000 एप्लीकेशन हैं, 30,000 इंटू 15, 4,50,000। अब सवाल ये है कि इसमें से कितना कितना पैसा डालेंगे। तो आपको मालूम है बच्चों 5 रुपये का प्रीमियम है, तो 30,000 इंटू 5, 1,50,000 इसमें आएगा। और बाकी बचे 10 रुपीज़, वो है अलॉटमेंट, तो 30,000 इंटू 10, 3 लाख इसमें आएगा। लो बच्चों, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोल दिया हमने, उसमें 1.5 लाख रुपया डाल दिया है। और अब ये इशू नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या करना है, ये आपको पहले, इससे पहले वाली वीडियोस में सारा कुछ बता चुका हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद अब हम बैंक की एंट्री डालेंगे बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा पैसा आना चाहिए 4,50,000। और कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसने अलॉटमेंट मनी ना दी हो। फर्स्ट कॉल में एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया है, वो वहाँ हिसाब करेंगे इसका। अलॉटमेंट तक सब कुछ ठीक है, सभी ने पैसा दिया है। अब बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की एंट्री में भी पूरा पैसा डालना है। बैंक की एंट्री में पता चलेगा कि पैसे किसके नहीं आए हैं। आप जरा सोचिए, ड्यू जब हम करेगी, कंपनी ड्यू करेगी तो उसमें पूरा पैसा डालेगी। कंपनी को तो पहले नहीं पता ना कि ये बंदा पैसे हमको फर्स्ट कॉल नहीं पे करेगा। वो तो ड्यू करेगा, ड्यू करके उसको इन्फॉर्म करेगा भैया आपका फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया है। तो अब ये तो बाद में पता चलेगा ना कि किस बंदे ने पैसे नहीं दिए हैं। तो इसलिए वो बैंक में कम आएंगे, ड्यू की एंट्री में नहीं। ड्यू की एंट्री में पूरे पैसे डलेंगे बच्चों। तो 5 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 30,000 इंटू 5, 1,50,000। ये आ गया ये बच्चों बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहां पर एक बात है, अगर कंपनी ये कहती है कि कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोलना है, अभी हम कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, इस सम के अंदर कहीं रेफर नहीं किया गया है, और अगर रेफर नहीं भी किया गया है तो कॉल इन एरियर आगे खोलेंगे हम, अभी कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। वैसे बच्चों जिस शेयर होल्डर के पैसे नहीं आए होते हैं तो उसको कॉल इन एरियर्स अकाउंट के अंदर डाला जाता है, कॉल इन एरियर्स अकाउंट के अंदर। तो कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया जाता है बच्चों। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है ड्यू की एंट्री के साथ, वैसे कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया जाता है बैंक की एंट्री के साथ। मान लो अलॉटमेंट नहीं आई तो बैंक अलॉटमेंट की जो बैंक की एंट्री डालेंगे उसमें कॉल इन एरियर को डेबिट करेंगे। और फर्स्ट कॉल के साथ पैसा नहीं आया है तो फर्स्ट कॉल की जो बैंक की एंट्री है उसके साथ कॉल इन एरियर को डेबिट करेंगे। तो अब आप यहाँ कॉल इन एरियर को डेबिट कर सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है।
कॉल इन एरियर्स अकाउंट, एरियर्स अकाउंट डेबिट। और अगर कंपनी कॉल इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोलना चाहती है तो फिर कॉल इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना है। फिर क्या करना है आपको, फिर ये जो 1,50,000 है इसमें से सिंपली 500 शेयर होल्डर्स के पैसे 500 इंटू 5 2500 इसमें से माइनस करके बैंक में डाल देना है। वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। और अगर कॉल इन एरियर्स खोलना है तो फिर 2500 कॉल इन एरियर्स में डलेगा, 1,50,000 फर्स्ट कॉल में डलेगा और 1,50,000 में से 2500 माइनस करके 1,47,500 रुपया बैंक में आएगा। बच्चों एक बार फिर समझ लो, देखो 500 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स हैं तो 5 रुपये की फर्स्ट कॉल है बच्चों, तो 500 इंटू 5 हमने कॉल इन एरियर्स अकाउंट में डाले। अगर कॉल इन एरियर्स नहीं डालना है तो हम बैंक में उतने माइनस करेंगे, यहाँ 1,47,500, यहाँ भी 1,47,500 आएगा बच्चों फिर। और क्योंकि हमने कॉल इन एरियर्स अकाउंट खोला है यहाँ पर, तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट करके यहाँ 2500 उसमें आ जाएगा। यहाँ 1,50,000 हुआ, 1,50,000 में से जो पैसे नहीं आए हैं वो माइनस करके बाकी के बैंक में आ जाएंगे। तो ये रहा बच्चों एक नया चीज, सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर शेयर को इशू करना, और साथ में कोई शेयर होल्डर जब पैसे नहीं पे करता है तो कैसे करना है आपको। इसी प्रॉब्लम के ऊपर हम आगे और सम करेंगे बच्चों। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। तो बच्चों जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है वो बच्चे ज़रूर ही वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। और मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।